स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल जीके वाइस में। दोस्तों आज एक डिफरेंट टॉपिक है इक्यू परसेंटाइल मेथड। जैसे आप सब लोग देखते हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक ट्रेंड में है। जब भी मल्टीपल शिफ्ट्स में हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमारे को नॉर्मलाइजेशन मेथड है जो वो यूज़ करना पड़ता है, और उसमें जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं वो पहले से ये क्लियर कर देती हैं कि कौन सा मेथड यूज़ होगा या कौन सा नहीं। देखिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी इक्यू परसेंटाइल मेथड या कोई भी नॉर्मलाइजेशन मेथड है, इसकी नीड क्यों है। देखिए पहले कन्वेंशनल मेथड जो एक ट्रेडिशनल था, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे तब तो संडे को एग्ज़ाम हुआ करते थे और इवनिंग या मॉर्निंग 2 शिफ्ट हुआ करती थी, उनमें एग्ज़ाम हो जाया करता था। पता लगा किसी में तो एग्ज़ाम ईजी आ गया जिस शिफ्ट में, तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, और जिन शिफ्ट में एग्ज़ाम टफ था उसमें बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक तरीके से जस्टिस नहीं था। फिर अब 4-5 साल पुराना जो अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाला ट्रेंड चल रहा है। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या है कि मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी पेपर जो सेट करेगा वो इस तरीके से पेपर सेट करेगा कि उसने सारे क्वेश्चंस अपने हिसाब से नॉर्मल और इक्वल डाल दिए, परंतु जो क्वेश्चन किसी के लिए ईजी है क्या पता वो किसी के लिए कठिन भी हो सकता है। भाई एग्जामिनर एक लेवल सेट कर रहा है, वो फिर भी हूबहू बिल्कुल सेम नहीं कर सकता, ठीक है। और इतनी सारी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होने की वजह से कई बार वेरिएशंस है जो वो आ ही जाते हैं, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ होता है। उसमें एक मेथड है इक्यू परसेंटाइल मेथड। देखिए इस मेथड में जो हम रॉ मार्क्स जो हमारे यूज़ होते हैं, सपोज़ जैसे जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम वो अगर 150 या 200 नंबर का है, सपोज़ 200 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 शिफ्ट हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए शिफ्ट में जो टॉपर बच्चा था उसके आते हैं 100 नंबर, बी में जो था उसके आते हैं 90 नंबर, सी में जो तो उसके आते हैं 80 नंबर, और डी में था उसके आते हैं 70 नंबर, ठीक है। अब जब इनको परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा तो जो ए कैटेगरी, जो ए शिफ्ट थी, उसमें जो बच्चा था जो 100 नंबर लाया था उसको 100 परसेंटाइल का स्कोर दिया जाएगा। सेम ऐसे ही जो बी शिफ्ट में बच्चा था जिसके 90 नंबर हैं उसे भी 100 परसेंटाइल मिलेगी। सी में जिसके 80 नंबर है उसे भी 100 परसेंटाइल मिलेगी, और डी में जिसके 70 नंबर है उसे भी। देखिए इनको 100 परसेंटाइल मिलने का जो सबसे पहला कारण था वो ये था क्योंकि ए बी सी डी चारों शिफ्ट में जो 100, 90, 80, 70 थे, ये चारों जो नंबर थे ये टॉपर्स के नंबर थे। मतलब इससे ज़्यादा नंबर किसी बच्चे के उस शिफ्ट में स्कोर हुए ही नहीं, ठीक है। अब इनके रिलेटिव में जैसे शिफ्ट ए है, तो शिफ्ट ए में सपोज हम मान लेते कि जिसके 100 नंबर आए उसे 100 परसेंटाइल दे दी, जिसके 90 नंबर आए उसे 90 परसेंटाइल दे दी, जिसके जिसके और नीचे नंबर आए उसे 80 परसेंटाइल दे दी। पर अब यहाँ पर एक जो सोचने वाली बात ये कि बी शिफ्ट में जिसके 80 नंबर है उसकी भी 90 परसेंटाइल है, जबकि ए शिफ्ट में जिसके 80 नंबर है उसकी उसकी 80 परसेंटाइल है। तो कहने का मतलब ये है बी शिफ्ट में अगर कोई बच्चा 80 नंबर लाता है तो वो ए शिफ्ट के 90 नंबर लाने के बराबर हो जाएगा, सी शिफ्ट में 70 लाने के बराबर हो जाएगा, और डी शिफ्ट में 60 लाने के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर ए शिफ्ट का बच्चा बात करे कि मेरे तो 100 नंबर आए हैं या मेरे तो 90 नंबर हैं, और उसी के रिलेशन या सापेक्ष में अगर सी शिफ्ट वाला बच्चा ये बात करे कि मेरे 70 नंबर हैं, तो उन दोनों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो 70 नंबर वाला बच्चा है सी शिफ्ट में उसकी शिफ्ट कठिन थी, और उसकी शिफ्ट में जो टॉपर था उसके 80 नंबर थे, ठीक है। तो उसे 80 नंबर पे 100 परसेंटाइल दिया गया था, और उसके रिलेटिव उसके सापेक्ष में जो 70 नंबर आए थे वो शिफ्ट ए में टॉपर के नंबर से जब परसेंटाइल कन्वर्ट हुआ तो बराबर आएंगे, ठीक है। तो मेनली इसमें यही होता है कि मतलब आप कितने भी नंबर ला रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा, बस टॉपर जो आपका है शिफ्ट का उसके कितने नंबर उससे मैटर करेगा, ठीक है। अब इसमें यही मैंने ये जो पूरा एक जो बाइफर्केशन दिया इसमें देख रहे हैं कि मतलब अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप शिफ्ट ए में हैं और शिफ्ट डी में हैं और आपके 50 नंबर है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ये जो नंबर है वो उसे हम एक तरीके से कट ऑफ माने तो, ठीक है दोस्तों। देखिए इसकी कुछ खासियत है वो मैं थोड़ा सा लिखा हुआ आपको बता देता हूँ। देखिए हेयर योर स्कोर इन द एग्ज़ाम डजेंट मैटर, स्कोर मैटर नहीं करेगा, आपकी शिफ्ट में जो टॉपर है उसने कितने नंबर लाए हुए हैं उसके हिसाब से वो बताएगा, और उसी के रिलेशन में आपके जो परसेंटाइल है वो काउंट होगी। मैटर द एग्ज़ाम, ठीक है, मैटर करते हैं एग्ज़ाम में टॉपर का स्कोर कितना था, इन रिलेटिव टू दैट योर परसेंटाइल विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है।
बेस्ट मेथड है बिकॉज हेयर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ द जजमेंट फैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या, जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो जजमेंट फैक्टर होता है, ठीक। अगर किसी की आसान शिफ्ट है कोई बात नहीं, आसान शिफ्ट आ गई तो उसके 100 नंबर आ जाएंगे, कठिन शिफ्ट आ गई उसके 70 नंबर आएंगे। सिलेक्शन 100 वाले का भी होगा, 70 वाले का होगा। परंतु जो शिफ्ट आसान आई थी जिसमें 100 वाला सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसी सेम शिफ्ट में 70 वाला सिलेक्ट नहीं होगा, जबकि दूसरी डिफ़िकल्ट शिफ्ट में अगर उसके 70 आएंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यही फ़र्क है EQ परसेंटाइल मेथड में। देखिए, ऑल स्टूडेंट इन शिफ्ट ABC, ये मैंने दोबारा से मतलब राइटिंग में लिख दिया इस बात को। ऑल स्टूडेंट इन शिफ्ट ABCD तो दो गॉट 190, 80, 70, बट दे वर द टॉप स्कोरर, सो ऑल गॉट परसेंटाइल कितनी 100 मिली, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है टॉपर का कितना स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से परसेंटाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और बच्चों को मार्किंग दे दी जाती है। अच्छा मेथड है, इसमें इक्वलाइजेशन होता है, ठीक है, और जस्टिफिकेशन और ये सब नहीं होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक छोटा सा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।